नमस्कार। आपको सुनाने जा रहा हूँ पहले कहानी और किस्सों से मनोरंजन होता था। लोग अलाव लगाते थे, अलाव के चारों तरफ बैठकर किस्से सुनते थे। पहले मोबाइल टीवी का ज़माना नहीं था। पहले मनोरंजन का साधन कहानी किस्सा के माध्यम से टाइम पास किया जाता था। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देहाती किस्सा। छोटी सी कहानी आपको बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। पंचों का दिमाग कितनी तेज होता है। दिमाग कितनी तेज होता है, जानवरों का भी दिमाग कितनी तेज होता है। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है, एक बनारस उत्तर प्रदेश, भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला है बनारस, जो काशी नगरी है। काशी नगरी का एक ब्राह्मण पंडित, जिसका नाम रामदास पंडित था। रामदास पंडित दूर दूर तक मशहूर था। लोग उसे जानते थे, पहचानते थे। जब पंडिताइन, रामदास की पत्नी, पंडित जी की पत्नी उनसे कहने लगी, पंडिताइन, कि पंडित जी जाओ गंगा नहाओ। काशी में तो आपको पता है गंगा बहती हैं। तो गंगा जी के लिए जाने के लिए रास्ता था, वो तो जंगल का रास्ता पड़ता था। काय का रास्ता पड़ता था? जंगल का। पंडिताइन कहती है, पंडित जी ठीक ठाक जाना, जंगल पड़ता है, आराम से जाना। पंडित जी कह रहे, कोई बात नहीं, मैं ठीक से जाऊंगा, अपना ध्यान रखना। पंडित जी चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में जो जंगल पड़ा था, वहाँ पे देखते हैं एक पिंजड़ा पड़ा है कि एक सर्कस होते थे। सर्कस बहुत मात्रा में होते थे। सर्कस वाले ने एक पिंजड़ा लगा रखा था। उस पिंजड़े में एक शेर फंसा था। शेर पंडित जी से कहने लगा, भैया हाथ जोड़कर, भैया मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकाल दो। आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, भैया आप मुझे बाहर निकाल दो। पंडित जी बोले, मैं अपनी मौत की दावत क्यों दी, तुम मुझे खा जाओगे। ये सुनकर पंडित जी अपने काम में लगे रहे। पंडित जी चल दिए। चलते चलते गंगा में पहुंच गए। गंगा में डुबकी लगवाई, भगवान भोले को याद किया। वापस गंगा स्नान पूजा पाठ कर कर वापस लौट रहे थे। लौट के वही रास्ता था। फिर शेर ने कहा, पंडित जी मुझे खोल दो। पंडित जी ने कहा, तुम मुझे खा लोगे। शेर ने कहा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं गंगा की कसम खा रहा हूँ, गंगा को उठा रहा हूँ, मैं आपको नहीं खाऊंगा। पंडित जी को शेर पर दया आ गई। पंडित जी ने वो दरवाज़ा खोल दिया, शेर बाहर निकला। शेर ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं 5-10 दिनों से भूखा हूँ, मैं आपको खाऊंगा। पंडित जी बोले, तुम मुझे क्यों खाओगे, मैंने तो तुम्हें मदद की है, तुम्हें बाहर निकाला है, तुमने तो गंगा उठाई थी कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। शेर कह रहा है, बताओ, मैंने गंगा तो उठाई थी, मगर मैं क्या करूं, मैं तो 5-10 दिनों का भूखा हूं, मैं कैसे रह सकता हूं। पंडित जी बोले, ये तो अच्छा था, ये मैंने क्या भला मोल ले लिए। पंडित जी ने शेर से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे खा लो, खाना चाहते हो खा लेना, लेकिन मेरी भी एक बात सुनो, हम लोग पहले पंचायत करवाएंगे कि तुम्हें मुझे खाना है या न्याय करवाना है। चलो भाई, न्याय किसके पास करवाएंगे। चलते चलते भाई न्याय के लिए पहुंचे। जंगल में एक कुत्ता था। कुत्ते से कहा, कुत्ता ने कहा, ये शेर, ये पंडित कैसे आ रहे हैं मेरे। कुत्ते से कहा एक पंडित ने कि मेरा न्याय कर दो। कुत्ता बोला, बताओ क्या बात है। पंडित ने कहा, इस शेर को मैंने बाहर निकाला, ये शेर मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें खा लूँगा। तब पंडित ने कहा, यही कहा शेर ने कि मैं जो भूख लगी मैं इनको खा लूँगा। पंडित कह रहा है, मैंने इन्हें दरवाजे से, पिंजड़े से बाहर निकाला है, मुझे कैसे खा लूँगा, खाएंगे। ऐसे बार बार ये शब्द सुनते सुनते कुत्ता बोला, भाई मेरे बस की बात नहीं है, अपना फैसला कहीं दूसरी जगह कराओ जाके।
चलते चलते भैया एक सर्प के पास पहुँचे दोनों। सर्प से कहा मेरा फैसला करा दो। सर्प से कहा क्या फैसला है तुम्हारा? पंडित जी ने कहा एक पिंजड़े में बंद था, मैं गंगा नहा को जा रहा था, नहाने के लिए लौट के आया, इसने गंगा जली उठाई, गंगा माता को झूठा बना दिया और मैंने इसे पिंजड़े से बाहर निकाला, इसकी जान बचाई। ये कह रहा है मैं तुम्हें खा लूँगा। सर्प ने कहा तो भाई बहुत गलत बात है, लेकिन भाई इस शेर है, जंगल का राजा है, इसके खिलाफ़ कोई फैसला नहीं कर सकता है। बताइए मैं क्या करूं? ऐसा करो आप आगे जाके फैसला करवा लो जाके। आगे दोस्तों जंगल में पहुँचे, वहाँ देखते हैं कि एक हिरन है। हिरन के पास पहुँचते हैं, हिरन से कहते हैं, हिरन ने देखा कि ये पंडित और शेर मेरे पास कैसे आ रहा है, तो पंडित ने कहा मैं आपसे एक फ़ैसला कराने के लिए आया हूँ कि मैं गंगा नहाने के लिए जा रहा था और शेर पिंजड़े में बंद था। शेर ने काफ़ी विनती की मुझे खोल दो, लेकिन मैंने नहीं खोला। लौट के आते टाइम शेर ने कहा मैं गंगा माँ के तरफ मुँह करके कहता हूँ मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। इसने कसम खाई और मैंने इसे खोल दिया। अब ये कह रहा है मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अब हिरन कह रहा है भैया ये जंगल का राजा है, इसके कोई खिलाफ़ नहीं जा सकता है क्योंकि ये मुझे भी खा सकता है। भाई पंडित जी बहुत परेशान हुए। जंगल में चलते चलते वहाँ से निराश होकर वो पहुँच गए एक सियार के पास। सियार ने कहा ये पंडित और शेर मेरे पास कैसे आ रहे हैं? पूछा भाई पंडित शेर कैसे आ रहा है? तभी शेर कह रहा है मुझे भूख लगी है। पंडित कह रहा है भाई ये एक सर्कस के पिंजड़े में बंद थे जंगल में, और मैं गंगा माँ में नहाने के लिए जा रहा था, स्नान करने के लिए। अब मैंने इन्हें नहीं खोला, बाद में लौट के आए, मुझे दया आ गई, मैंने इनको खोल दिया। अब जी कह रहे मैं तुम्हें खा लूँगा। शेर कह रहे कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपका फैसला अभी करूँगा। चलो मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर ये बंद थे। तभी शेर कह रहा देखिए ये पिंजड़ा है, इसमें मैं बंद था। पंडित जी जा रहे थे, फिर गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे, मैंने कहा खोल दो, इन्होंने मुझे खोल दिया। मुझे भूख लगी, बताओ मैं नहीं खाऊंगा। शेर कह रहा ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे दिखाओ तुम बंद कैसे थे। शेर गया पिंजड़े में बंद हो गया। पिंजड़े में बंद होकर कहा अब बाहर से कुंडी लगा दो, ऐसे बंद थे। जब भाई बाहर से कुंडी लग गई, शेर कह रहा देखो पिंजड़े में मैं ऐसे बंद था, ये जा रहे थे, मैंने इनके हाथ जोड़े और इन्होंने आके मुझे खोल दिया। अब मुझे भूख लगी, मैं नहीं खा लूँगा। तभी पंडित जी ने कहा, सियार ने पंडित जी से कहा पंडित जी इसे खोलना मत, अब जी भूखा इसी में मरे। भाई देखो दिमाग लगा के, सियार का दिमाग देखो, उसने अपने दिमाग और चालाकी से शेर को फिर उसी जगह पर जहाँ से निकाला था पंडित जी ने, उसी जगह पर सियार ने उसे फिर पहुँचा दिया। आदमी से ज़्यादा जानवर का दिमाग तेज चलता है, क्योंकि आदमी में तो सोचने की बुद्धि होती है, उसे रिश्तों का ज्ञान होता है, लेकिन जानवर में रिश्तों का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी उसे सब कुछ पता होता है। आज की आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी, वो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।